हेलो बच्चों, कैसे हो? आज अपन बात करते हैं सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। नो, सर्कल्स की 10.2 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर इजी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। क्या सब लोगों ने 10.1 पढ़ी? क्या कंसेप्ट क्लियर है? उन सभी क्वेश्चन का जो टाइमिंग है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। एंड ऑलवेज यूज टू चेक प्ले लिस्ट, यू विल ऑलवेज गेट समथिंग न्यू इन द प्ले लिस्ट। ओके, नाउ चैनल पे जाके प्ले लिस्ट या वीडियोस में आना, आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेगी। इनके एमसीक्यूज क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ चालू करते 10.2 का थ्योरम नंबर 10.2। इजी थ्योरम है, आओ स्टार्ट करते हैं अपन। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या कह रहा है जरा समझो इधर आओ। थ्योरम है, एग्जाम में आती भी हो रही है, पूरी एक्सरसाइज में काम आती रहेगी, बिल्कुल काम आती रहेगी। सो नाउ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल, की एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, मतलब सर्कल के बाहर वाला पॉइंट जो है, इसके थ्रू अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा, ध्यान रखना। सॉरी, दो टेंजेंट बनेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट बनेंगे गाइस। सो द ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है या थ्योरम कह रही है, इसको नाम दे ए, T1 T2 लेते हैं अपन, सेंटर हो गया O। अच्छा चलो सुनो, टू प्रूव क्या है? टू प्रूव मेरा ये आ रहा है कि मुझे 81 इक्वल्स टू 82 करना है। एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने जो दो टेंजेंट बनाई है, इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए? हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये थ्योरम मुझे कह रहा है ना। अपन क्या करते हैं, अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अपन इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। मैं देख पा रहा हूँ बच्चा लोग कि ये OT1 और जो OT2 है, ये कौन है? रेडियस है। और अपन ने ज्वाइन करा इसको AO, अपन ने ज्वाइन करा, ज्वाइन AO, ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ यहाँ पे। शायद कई बार स्क्रीन से मैं कट रहा हूँ, डजेंट मैटर, मेरी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नाउ प्रूफ पे बात करते हैं अपन। प्रूफ पे आ जाओ। हाउ वी हैव टू डू प्रूफ? 9th क्लास के अपन ने ट्राइंगल्स पढ़ा है, अपन ने अभी भी ट्राइंगल्स पढ़ चुके हैं। अपन दो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल, और बहुत ईजी है यार, AT1O एंड ट्राइंगल AT2O। कैन यू सी द ट्राइंगल? प्लीज देखो, AT1O AT2O, ठीक है। यहाँ पे नाउ कैन आई से AO इक्वल्स टू AO कॉमन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में AO जो लाइन है वो कॉमन है। समझ में आई? अच्छा, कोई दूसरा बताएगा? प्लीज बताओ बताओ, कौन सा रेडियस कौन सा दिख रहा है आपको? हाँ, OT1 और OT2। OT1 इक्वल्स टू OT2, क्या बोलेंगे इसको अपन? रेडियाई या रेडियस। अच्छा, अब एक थ्योरम और है। कौन थ्योरम है? कि यहाँ पे ये कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है ये? 90 डिग्री। कौन सा एंगल बच्चा लोग? ये 90 डिग्री है। याद है ना, थ्योरम पढ़ी थी अपन ने कि कोई भी टेंजेंट है और रेडियस टच कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस। तो अपन कहेंगे OT1A इक्वल्स टू OT2A इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? 10.1 वाली, ठीक है। बट अपन को एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10.1 लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, समझदारी वाली बात है। अच्छा, तो ट्राइंगल हुए कॉन्ग्रुएंट, AT20। कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा किसके थ्रू हुआ? RHS, बाय RHS क्राइटेरिया। सर RHS कैसे? राइट, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये इक्वल आ रही है, एक साइड इक्वल आ रही है, और राइट एंगल इक्वल आ रहा है, तो क्या लगा? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। क्या बोलते हैं फुल फॉर्म क्या RHS का? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाय CPCT वी कैन से दैट AT1 इक्वल्स टू AT2, हैंस प्रूव्ड। HP लिखने में बहुत मजा आता है। आहा, तो मैंने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और मैंने कह दिया AT1 इक्वल्स टू AT2 बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर है? इजी था, बहुत आसान है। एक बार आप लोग करें प्लीज, एक बार आप लोग करें, गारंटी आप लोगों से होगा। क्लियर? पॉज करें, नोट करें गाइस। चलो सो ना गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है अपन को यहाँ पे? फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट
of a circle is 24 centimeter and the distance of Q from center is 25. The radius of a circle. सुनो ना, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को वापस दिक्कत आती है यहाँ पे इसके डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। समझना, टेंजेंट है यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of tangent of a circle is 24. The length of tangent, क्या बोला है, टेंजेंट की लेंथ मुझे बोली है 24 सेंटीमीटर। The distance of Q from the center, देखो डिस्टेंस ऑफ Q बोले तो कौन होगा, यही होगा Q और ये होगा P, कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल, सुनो कई लोग कंफ्यूज हो भी जाते हैं, तो सुनो 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 सुनो, कई बार क्या मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि 25 ये है या ये है। खुद सोचो, अगर उसने मुझसे रेडियस मांगा है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो ऑब्वियसली रेडियस तो निकालना रहेगा। ये तो मिसिंग हुआ, आई बात समझ में यहाँ पे। और Q बोला गया है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस कहाँ है Q। अगर ये बाई चांस Q होता तो ये तो रेडियस कहलाता। सोचो सोचो, कॉमन से लगाओ तो ये तो रेडियस कहलाता, तो Q कौन होगा, ये वाला पॉइंट होगा। आया कि नहीं आया समझ में। थोड़ा सा क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ें, गेट द कॉमन सेंस कि भाई क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, डायग्राम कैसे बनेगा। क्लियर हुआ। नाउ वी ऑल नो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई इशू नहीं। इट्स ऑब्वियस थिंग, यहाँ पे क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, PGT। सो नाउ क्या लगेगा भाई, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या डायरेक्टली करें, MCQs है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो OP मुझे निकालना है, बेस कितना है 24 का स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा बच्चा। सुनो सुनो सुनो, 10th क्लास में वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है यहाँ पे, इसलिए मैं इतना कराता हूँ, जंपिंग नहीं करता। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, गाइस ये याद होना चाहिए, ध्यान रखना। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 OP का स्क्वायर। एटलीस्ट आपको 25 के स्क्वायर्स तक तो याद होना ही चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ पे, पक्का। नाउ माइनस किया तो कितना आया 49 इक्वल्स टू OP का स्क्वायर, तो OP इक्वल्स टू कितना आया √49, जो कि कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन। आया समझ, इजी, टफ नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। क्लियर, पॉज करेंगे इसे नोट करें, चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या कहता है यहाँ पे, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ, देखो डायग्राम गिवन है बुक के अंदर, TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स to a circle with a center O, so that the angle POQ equals to 110 दे रखा है मुझे, then PTQ, ये PTQ ये एंगल कितना होगा, ये मुझसे क्वेश्चन में मांगा है। सो ऑप्शन MCQ दे रखा है, कोई टफ चीज़ नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। इधर आ जाओ ना, कैसे करेंगे देखो सुनो बच्चा, जिनकी मैथमेटिक्स वीक है डोंट वरी, अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे और 11th में साइंस मैथ्स लेंगे, या मैथ्स तो लेंगे कॉमर्स मैथ्स लेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो जरा आओ स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या हम लोग देख पा रहे हैं, POQT जो है एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल जिनकी 4 साइड्स होती है। प्लीज नजर देखो, नजर बढ़ाओ, यूं देखो, क्या 4 साइड्स आ रही है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यस ये बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360। ओके क्लियर। अब एक बात सुनो, ये एंगल कितना है 90, हम जानते ही नहीं जानते इस बात को, क्या मैं जानता हूँ ये एंगल 90 होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है, यूं आएगा तो कितना बनेगा 90 बनेगा। तो चारों एंगल सम ये सो अपन फटाफट करते हैं, एंगल P प्लस एंगल T प्लस 110 प्लस वो एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री, जिसमें ये और ये कितना हो गया 90 प्लस 110 प्लस PT। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए इतना कर रहा हूँ। आपको तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ना। सब वहाँ गए 360, 90 प्लस 90 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 110, तो आपको मिलेगा क्या 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। फंडा में आया, फंडा ये था कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्लियर हुआ। पॉज करें एंड नोट करें गाइस, चलो आगे चलते हैं। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ना 3 में डायग्राम गिवन नहीं है, तो हमको खुद को सोचना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है ये। अ टेंजेंट, इफ टेंजेंट PA एंड PB, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद अ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन द POA इज इक्वल्स टू। ना समझे जरा सब लोग वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद क्वेश्चन जरूर पढ़ें, खुद क्वेश्चन जरूर पढ़ना। ना इधर आओ, क्या हो रहा है यहाँ पे,
समझना, POA, तो टेंजेंट क्या है, PA एंड PB, तो P बाहर होगा, ये A है और ये B है, ऑब्वियस है PA एंड PB जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट बाहर से ही बनता है भाई साहब, तो पॉइंट भी बाहर होगा, यस और नो। अब आगे चलते हैं अपन, सेंटर क्या है, O, सेंटर क्या है अपने पास, O सेंटर है, तो क्या कर रहा है, इंक्लाइन ईच अदर एट द सेंटर O, इंक्लाइन ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो दोनों टेंजेंट जो है ना एक दूसरे से इंक्लाइंड है, किस एंगल पे, 80 डिग्री पे, किस एंगल पे आ रहे हैं, ये 80 डिग्री पे आ रहे हैं, ओके। तो मुझे कह रहा है POA निकाले हैं, P है ना, ये एंगल, फाइंड दिस एंगल, ओके, क्लियर हुआ, कोई इशू नहीं है। आओ जरा समझते क्वेश्चन को, मुझे ये एंगल निकालना है, कोई इशू नहीं है, मैं इसको भी ज्वाइन कर रहा हूँ और इसको अपन ज्वाइन कर ही रखा था, तो आ जाओ प्लीज देखो, अपन क्या लेंगे, इन ट्राइंगल POA लेंगे एंड ट्राइंगल POB लेंगे, अपन क्या लेंगे, POA एंड POB लेंगे, अपन दो ट्राइंगल लेंगे अपन, फिर क्या करेंगे अपन, दोनों ट्राइंगल को करेंगे सिमिलर, कैसे करेंगे, प्लीज देखो, क्या मैं कह सकता हूं PO इक्वल्स टू PO, इनफैक्ट ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, ध्यान से समझना, ये कॉमन टेंजेंट इक्वल होंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ओके, और 90 डिग्री, कौन सा है ये, तो OAP इक्वल्स टू एंगल, ठीक है, तो ट्राइंगल इक्वल हो गए, बोले तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉमन, ओके, वो भी हो गया, साइड 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 से भी ले सकते थे, देखो रेडियस भी ले सकते थे अपन, चाहे तो अपन वो भी ले सकते थे, तो अपनी इच्छा करी, तो बाय अपन ने करा इसको प्रूव RH, अपन ने प्रूव किया इसको बाय RHS क्राइटेरिया, क्लियर हुआ, कोई इशू नहीं है। तो अब सुनो, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ही ट्राइंगल क्या है अपने, सिमिलर हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल इक्वल है, यस सुनो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बोले तो हाफ हो गया उसका, देखो बाय सिंप्लिसिटी, जरा ध्यान से समझना, APO इक्वल्स टू BPO, क्या समझ में आया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, कैन आई से वन मोर थिंग, इक्वल्स टू हाफ ऑफ APB, जब दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों ही इक्वल है, तो पूरा जो होगा इस एक के हाफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, एक के हाफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्या इतना सा एंगल पूरे का आधा होगा, ये भी पूरे का हाफ होगा, तो आई कैन से दैट हाफ ऑफ कितना आया 90, तो ये सॉरी 40 और 180 कहाँ लिख दिया 80, तो ये कितना आया अपने पास 40, तो मेरे पास इतना सा एंगल कितना आया 40। क्या ये बात सबको समझ में आई, कैसे करा मैंने, पक्का, ट्रायंगल को सिमिलर किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दोनों इक्वल इक्वल हुए, तो पूरा एंगल इस छोटे से के हाफ के बराबर, छोटा एंगल बड़े के हाफ के बराबर हुआ, तो पूरा 80 तो आधा कितना हुआ 40 हुआ। चले अपन आगे, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस इन ट्राइंगल APO क्या 40 प्लस एंगल POA प्लस ये एंगल कितना बन रहा है 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री कह सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 40 प्लस 90 प्लस ये एंगल मिला के 180, हाँ या ना, पक्का श्योर। तो ये और ये कितना हुआ 130, जो 130 हुआ उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जो हो गया 130, और कितना आया 50 डिग्री। कितना हुआ 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? मस्त क्वेश्चन था, लेंदी नहीं था। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तब शायद लेंदी लग सकता है, बट सेकंड या थर्ड टाइम जाओगे ना आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी है। ये चैप्टर ही इजी है, ठीक है, चैप्टर छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। क्लियर? पॉज करें, नोट करें, कोई डाउट है तो मुझे बोलें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ध्यान रखना बच्चों। चलो आगे।
सो जो क्वेश्चन नंबर 4 ना, बड़े फालतू और फुद्दू क्वेश्चन है, वहाँ एग्जाम में कभी ना आए, जीवन में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट देख लो यार एनसीईआरटी में तो कर लेते हैं, चलते हैं अपन। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हाँ भाई क्या है, फिर आओ, सर्कल सेंटर डायमीटर कोई इशू नहीं है, और टेंजेंट अगर मैंने यहां से बनाया है ऐसे ऐसे, तो बोल रहा है भाई साहब प्रूव करो ये पैरेलल है। अरे है ना भाई साहब, ये एंगल कितना होगा बताओ, रेडियस भी तो है, और रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है तो एंगल बनता है 90 डिग्री, और जब यहां पे कितना बनेगा 90 डिग्री। और जरा सोचो क्या ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है? अल्टरनेट एंगल कैसे होता है, यूं जेड जैसा पता है, ये और ये एंगल इक्वल होता है, तो क्या ये और ये इक्वल हो रहे हैं? तो अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब लाइंस मेरी कब होती है, पैरेलल होती है। तो यस, तो क्या है ये एंगल 1, ये एंगल 2, फालतू क्वेश्चन है यार, क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है चौक में, ठीक है ना, चले अपन आगे। और लाइन्स आर, टेंजेंट्स आर पैरेलल, और बाकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कई लोगों ने चैप्टर को चालू किया होगा, ये चैप्टर वो चैप्टर है जो कोर्स आधा कोर्स हो जाता है जब टीचर कराता है, कुछ लोग टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा क्या स्टेटस चल रहा है पढ़ाई का, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या कोई वीडियो चाहिए जो प्लानिंग को बताए कि कैसे वीडियो बनाना, कैसा प्लानिंग करना पड़ेगा, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस, ठीक है। चले आगे, फालतू क्वेश्चन है, चलो आगे चलते हैं। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर ना। क्वेश्चन 6 अगेन इन इजी क्वेश्चन, को टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है इस 4 सेंटीमीटर। तेरा ध्यान से अगर हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा है। डायग्राम में बच्चों फिर भी दिक्कत आती है, समझना बच्चों। रेडियस तो मुझे निकालना है, फाइंड द रेडियस मतलब रेडियस तो मुझे कुछ दे नहीं रखा होगा। ये ए, ये होगा 5 और ये है 4, इसको अपन P मान लेते हैं। आ जाओ, तो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter। तो लैंग्वेज समझ में आ रही है। फाइंड द रेडियस, तो मुझे OP निकालना है, तो वी ऑल नो ये कौन होगा, 90 डिग्री होगा। तो अभी हमको पता है, डायरेक्टली करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 16, वैसे कई लोगों को पता है क्या आने वाला है, 9, 2p = 3, स्क्वायर चाहे के रूट होगा यहाँ पे, तो क्या होगा 3 होगा। क्लियर है फंडा, कोई टफ चीज़ नहीं, आसान था। वैसे कुछ लोगों को याद होना चाहिए, याद कर भी लो। 3, 4 और 5 आर नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब ये हमेशा आपको क्या देगा, आपको राइट एंगल ट्राइंगल के डायमेंशन देगा। 3, 4 और 5, ये 5 है, ये 4 है, तो वो क्या होगा 3 होगा। याद कर लेना, नहीं कोई नहीं यार, इधर मेरे पास क्यों पढ़ रहे हो, ताकि कुछ नई चीज सीखो। 3, 4, 5 आर नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्लियर है, पक्का पॉज करें एंड नोट करें गाइस। चलो सो गाइस बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट अमेजिंग एक्सरसाइज होगा, अमेजिंग वीडियो होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, टफ तो नहीं आएंगे, वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं एक्चुअल में। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, मतलब क्या हुआ सर, मतलब समझ नहीं आया, मतलब 2 सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो, है ना, 2 सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो ये छोटा वाला 3 हो जाएगा, बड़ा वाला 5 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। सुनो, ये कॉर्ड बना, हाँ कि ना, क्या इस बड़े सर्कल की कॉर्ड माने, सुनो कॉर्ड माने ऐसा, ये लाइन इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो कुछ इस तरह बोला कि कॉर्ड बने बड़े सर्कल का, बट छोटे सर्कल को टच करके निकले, तो छोटे सर्कल के लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुनो, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, अपन ऐसे टच करते हैं। हम सबको पता है कि 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा सुनो मुझे बताओ, क्या ये इतनी सी जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्या ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ,
हाँ या ना? कैन आई से 3? तो OAP, इसको M ले देते हैं नाम अपन। कैन आई से इन ट्राइंगल OAP, जो कि कौन है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। कैन आई अप्लाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम? इधर जाके कितना जाएगा? 25 माइनस 9 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। बच्चा 3 का स्क्वायर 9, 9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना आया? 16। अभी पढ़ाया था मैंने 3 4 5, तो AP कितना आया? 4। बच्चा कल को ये अगर MCQ होता है तो कई बच्चे यहाँ छोड़ के और आंसर कर देंगे टिक 4 को। 4 भी वहाँ ऑप्शन मिलेगा, बट गलत आंसर होगा। सर क्यों गलत होगा? सुनो 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 सुनो, 10th क्लास के नहीं 9th क्लास के अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। सुनो, मुझे पता है भूल चुके हैं, कोई इशू नहीं है। एक कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर गिर रहा है, एक कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वो कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, रिमेंबर। तो OA जो है ना, OA परपेंडिकुलर है, AO परपेंडिकुलर है किस पे? MP पे। सो ध्यान रखना, तो जो ये जो AM और AP है, दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं AM इक्वल्स टू AP। आई कैन ऑल्सो राइट दैट 2 टाइम्स ऑफ, है ना, इक्वल्स टू MP का हाफ ऑफ MP। तो जरा देखो मेरे पास AP आया हुआ है, आई कैन राइट लाइक कि MP इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AP। 2 यहाँ चला गया, ठीक है ना? AP कितना है? तो हमारी जो कॉर्ड है, जो कि कौन है? MP, मध्य प्रदेश, MP, ठीक है यहाँ पे। तो वो कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर, जो डबल हो जाएगी, क्योंकि इतना से मेरे पास कितना आया? 4 आया, तो डबल कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है फंडा? पक्का? श्योर? वैसे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका है? MCQ का क्वेश्चन है। क्लियर? पॉज करें, नोट करें, एंड वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।